Good morning, students. I am Dr. Rana Mujib of Marwadi College, Psychology Department. Today I am going to take your online classes. As in previous lecture, we have completed aggression. Today we are going to discuss effect of television on behavior for class 12. आज हम लोग व्यवहार पर टेलीविज़न का प्रभाव पर चर्चा करने जा रहे हैं। दूरदर्शन आधुनिक समय का सबसे महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यम है जो लगभग सभी घरों के बच्चे, बूढ़े, वयस्क सभी देखते हैं। दूरदर्शन का प्रभाव वयस्कों की अपेक्षा बच्चों पर अधिक पड़ता है, इसलिए दूरदर्शन का मानव व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए बच्चों पर सबसे अधिक प्रयोग किया गया है, क्योंकि उनके व्यवहार वयस्कों की अपेक्षा अधिक प्रभावित होते हैं दूरदर्शन के द्वारा या किसी भी अदर्स एक्टिविटीज़ के द्वारा। अगर दूरदर्शन का व्यक्ति के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों को मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव मुख्य रूप से दो प्रकार का पड़ता है। यहाँ पर क्या है कि दूरदर्शन आज के समय में सबसे अधिक जनसंचार या कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हर घर के बच्चे उसे देखते हैं, लेकिन चूँकि बच्चे जो होते हैं वह परिपक्व नहीं होते हैं, मैच्योर्ड नहीं होते हैं, इसलिए दूरदर्शन पर दिए जाने वाले प्रोग्राम्स के ऋणात्मक प्रभाव को, नकारात्मक प्रभावों को जल्दी अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं। इसलिए ज़्यादातर अध्ययनों में यह पाया गया है कि बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं दूरदर्शन के प्रोग्रामों को देखकर। जब वो एक्शन मूवी देखते हैं या जब वह आक्रामक मूवी को देखते हैं, कोई आक्रामक सीरियल को देखते हैं, तो वह अपने अंदर भी उसी तरह की क्रियाओं को महसूस करने लगते हैं और थोड़ी थोड़ी सी बात पे वह एग्रेसिव हो जाते हैं। इस तरह से मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया कि दो तरह से व्यक्ति के ऊपर या मानव व्यवहार पर दूरदर्शन का प्रभाव पड़ता है। एक है धनात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इफ़ेक्ट, और दूसरा है ऋणात्मक प्रभाव या निगेटिव इफ़ेक्ट। अब हम लोग देखते हैं कि धनात्मक प्रभाव क्या है, क्या क्या फ़ायदा है दूरदर्शन को देखने से। नंबर 1, दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण शैक्षिक माध्यम, एजुकेशनल मीडियम का काम करता है। इससे वयस्कों एवं बच्चों दोनों को ज्ञानवर्धक सूचनाएं, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती हैं। यह हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी अच्छी चीज़ को देखते हैं तो उसके द्वारा हम उसे अच्छे तरह से करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं। कुछ अध्ययनों से यह भी स्पष्ट है कि दूरदर्शन बच्चों में प्रासामाजिक व्यवहार, प्रो सोशल बिहेवियर को मजबूत बनाता है। नंबर विशेषकर बच्चों में काल्पनिक खेल, इमेजिनेटिव प्ले को दूरदर्शन के द्वारा बढ़ावा मिलता है, जिससे इनमें सृजनात्मक क्षमता, क्रिएटिव एबिलिटी मजबूत होती है और दूरदर्शन के द्वारा दिखाए गए प्रोग्राम से वह घर में नई नई चीज़ों को बनाते हैं, नया नया क्रिएशन वो करते हैं, नई नई क्रिएटिविटी वो करना सीख लेते हैं और उनमें इंटरेस्ट आता है, एक अभिरुचि आती है उसे करने के लिए। नंबर कूक तथा उनके सहयोगियों, कूक एट अल 1995 के अध्ययनों से भी यह पता चलता है कि दूरदर्शन देखने से बच्चों में संख्या एवं अक्षर, नंबर एंड लेटर स्किल्स मजबूत होते हैं और इन बच्चों का शब्दकोश, वोकैबुलरी भी बड़ा होता है।
जब बच्चे दूरदर्शन पे तरह तरह के प्रोग्राम्स को देखते हैं तो बहुत सारा नया नया वर्ड भी वो सीखते हैं। तो जब नए नए वर्ड्स को सीखते हैं तो उसे वो अपने जीवन में उसको व्यवहार में लाते हैं। तो इस तरह से जो बच्चे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं दूरदर्शन पे तो उनके अंदर वोकेबुलरी भी बड़ा हो जाता है, शब्दकोश बड़ा मतलब ज़्यादा हो जाता है, उनके मेमोरी में नए नए वर्ड्स ज़्यादा सेफ रहने लगते हैं, ब्रेन में वो रहने लगते हैं और वैसे बच्चे उन शब्दों को बहुत सही ढंग से अपने व्यवहार में भी लाते हैं। लास्ट है इसका धनात्मक प्रभाव और क्या पड़ सकता है। दूरदर्शन देखने वाले बच्चों में किसी लक्ष्य पर ध्यान करने की क्षमता तथा किसी चीज़ को समझने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दूरदर्शन का धनात्मक प्रभाव कई तरह से मानव व्यवहार पर पड़ता है, विशेषकर बच्चों पे इसका असर ज़्यादा पड़ता है। लेकिन जहाँ एक और पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है वहीं दूसरी ओर कई ऐसे निगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं जो बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, साथ ही साथ मानव व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं, जिसे हम लोग अब देखेंगे। अब देखते हैं नंबर 2 ऋणात्मक प्रभाव, निगेटिव इफ़ेक्ट। जहाँ जैसे नंबर ए में देखते हैं हम लोग कि दूरदर्शन देखने वाले बच्चों का मन लिखने पढ़ने में कम हो जाता है। ऐसे बच्चे मन लगाकर पढ़ाई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वह ज़्यादा समय दूरदर्शन पे रहते हैं और दूरदर्शन पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं जो इन फ्यूचर लगा रहता है कि अब इसके बाद क्या होने वाला है। तो इस तरह से बच्चों का ध्यान अपने अभिरुचि के हिसाब से उस प्रोग्राम पे लगा रहता है और उनका मन पढ़ाई से उचट जाता है और वह कम मन लगाते हैं। कुछ अध्ययनों से यह भी साबित हुआ है कि दूरदर्शन पर आक्रामक दृश्य एग्रेसिव स्कैन्स को देखने से बच्चों में आक्रामक व्यवहार अधिक दिखाई पड़ता है, क्योंकि बच्चों के मानसिक विकास में परिपक्वता नहीं आया होता है। इसलिए जैसा वह पर्दे पर देखते हैं वैसा ही अपने वास्तविक व्यवहार में भी करना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि आप भी देखेंगे कि जो बच्चे या जो व्यक्ति एग्रेसिव मूवी देखते हैं या एक्शन मूवी देखते हैं वह अपने लाइफ में भी उसी तरह का एक्शन करने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर वो चीज़ खुद से आने लगता है, वो ख़ासकर उस चीज़ को नहीं लेते हैं, देखते देखते उनके हैबिट में भी वो चीज़ आ जाती है और वैसे बच्चे तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं और किसी भी तरह का वास्तविक व्यवहार उसी तरह से करने लगते हैं। दूरदर्शन के काल्पनिक चरित्र इमेजिनिक कैरेक्टर को देखकर अपने वास्तविक जीवन में वैसा ही व्यवहार करते हैं। जैसे देखिएगा कोई बच्चा दूरदर्शन पर दिखलाए गए विशेष कार्यक्रम को देखता है, जैसे ही मैन है, स्पाइडर मैन है, तो ही मैन की नकल कर अपनी छत से छलांग भी लगा देता है कोई बच्चा, जो कि पहले भी आप कभी इस पर न्यूज़ में भी देखी होंगी या फिर आप न्यूज़पेपर में दूरदर्शन में आपको ये चीज़ें देखने को मिला है। आप सुन चुके होंगे कि कभी कभी बच्चे नकल करके उस चीज़ को देखने के बाद वह अपने लाइफ में भी वैसे ही करते हैं जो उनके लिए घातक साबित होता है। उसी तरह से कोई किशोर दूरदर्शन पे कुछ ऐसे प्यार पाने के लिए दृश्य को देखते हैं, वह भी उसी तरह का अपने लाइफ में करने की कोशिश करते हैं और अपने ओर खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए नया नया उपाय ढूंढते हैं, जो कि माता पिता, जनता, पुलिस सभी के लिए मुश्किल पैदा करता है और सभी को सकते में डाल देता है। लास्ट है इसके अतिरिक्त दूरदर्शन पर अधिक समय तक कार्यक्रम देखने वाले बच्चे अधिक समय घर के भीतर ही रह जाते हैं, वह एकांत प्रिय हो जाते हैं, सोशल कम होते हैं, बाहर खेल कूद में नहीं जाते हैं और धीरे धीरे उनमें
अंतर्मुखी का गुण आने लगता है, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, और यह इंट्रोवर्ट का गुण अधिक मात्रा में आने से व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाता है, साइको डिसऑर्डर से वह पीड़ित हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दूरदर्शन का मानव व्यवहार पर अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। There is no doubt that television has been a useful product of technological progress. However, from the point of its psychological impact on human beings, both positive and negative effects have been observed. Most of the research studies have been carried out on children because they are seen as being more vulnerable to the impact of television than adults. Number 1, television provides a large amount of infotainment in an attractive form and in the visual mode, for which it becomes a powerful medium of instruction. At the same time, because the programs are the attractive, children spend huge amounts of time watching them. That reduces their habit of reading and writing, and also their outdoor activities such as playing. Number 2, television watching may have an effect on children's ability to concentrate on one target, their creativity and ability to understand, and also their social interactions. On one hand, there are excellent programs that emphasize positive interpersonal attitudes and provide useful factual information, teaching children how to design and construct certain objects. On the other hand, these programs may distract young viewers and interfere with their ability to concentrate on one target. Number 3, last. About 40 years ago, a serious debate was raised in the USA and Canada regarding the effect of television viewing on aggressiveness and violence among the viewers, especially children. As discussed earlier in the context of aggression, the results of research showed that watching violence on television was indeed linked to greater aggressiveness in the viewers. If the viewers were children, they tended to imitate that they saw. They were not mature enough to think of the consequences of such behavior. No matter how these results are interpreted, there seems to the sufficient evidence to pause a warning to अनलिमिटेड टेलीविज़न वॉचिंग। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दूरदर्शन का प्रभाव सकारात्मक रूप से या धनात्मक पॉजिटिव कम ही पड़ता है, बल्कि ऋणात्मक रूप से ज़्यादा पड़ता है। इससे बहुत सारी मानसिक बीमारी भी होती है, फिज़िकल डिजीज़ होते हैं, मेंटली डिजीज़ होते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दूरदर्शन पर अगर अधिक समय तक समय व्यतीत किया जाए तो उसका प्रभाव ऋणात्मक रूप से ज़्यादा देखने को मिलता है। Diseases caused due to television: increase in the risk of heart disease, disruption of sleep, increase in the risk of diabetes, increase in the risk of obesity, development of attention deficit disorder, increase in the risk of asthma, increase in mindless eating, negative effects on mental development, increase in eye strain, reduction of social interaction, portrayal of aggressive behavior। इस तरह से
शारीरिक एवं मानसिक, फिजिकल और मेंटली दोनों रूप से व्यक्ति के ऊपर हानिकारक प्रभाव ही पड़ता है। अतः यह ज़रूरी है कि जब हम दूरदर्शन पे किसी प्रोग्राम को देखते हैं तो उसका एक समय होना चाहिए, समय सीमित हो, वह हमारे लिए बहुत अधिक हानि का कारक नहीं बनेगा। इस तरह से आज का क्लास यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आपका क्लास 12 आपका यानी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 साइकोलॉजी एंड लाइफ, मनोविज्ञान विषय से कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में चैप्टर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आंसर्स कराए जाएंगे। धन्यवाद।